हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। पहले 1 to 30 तक क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय आर इक्वल टू, रिलेशन आपका दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। देन द रिलेशन आर इज, रिलेशन है क्या, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन को देखना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपका सेट आपका क्या है 1 2 3 है। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपके 1 2 3 एलिमेंट है तो आपके सेट पे 1 1 2 2 3 3 ये तीनों होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है एंड 3 3 भी है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, चेक करने की आवश्यकता नहीं है आगे। 2 नंबर देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ये फंक्शन विथ डोमेन 0 1 2 3, देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज, एफ इनवर्स के डोमेन क्या होंगे, एफ इनवर्स में कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो एफ हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले ली 0 1 2 3, तो हमारा एक्स क्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यू, सॉरी 0 का क्यू 0, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 8 एंड 3 के लिए क्यू क्या हो जाएगा 27। तो हमारा एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइन ऑफ टेन वर्स एक्स, जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे टेन वर्स इसको हमने क्या माना, थीटा माना। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, टेन वर्स इधर चला जाएगा तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बाई बी होती है। तो हमारा पी की वैल्यू क्या होगी, एक्स, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, पी की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 1। हम लोग एच निकाल लेते हैं, तो एच क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, एच की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें साइन थीटा फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, साइन, देखिए साइन टेन वर्स एक्स, उससे हमें थीटा माना है, तो हमें क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, पी बाई एच होती है। पी की वैल्यू क्या है, एक्स है, एंड एच की वैल्यू हमने फाइंड किया ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स -1/2। ध्यान देना यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, जैसा वैसे लिखा हमने, क्या यहाँ पे सबसे पहले माइनस को हमें हटाना होता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी कॉस के अंदर माइनस होता है तो हमें क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला है इनवर्स का। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किया, हमने वैल्यू पुट किया। 1/√3 किसके होता है वैल्यू, कॉट के टर्म में, तो कॉट पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3 के प्लस पे क्या लिखा, कॉट पाई/3। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी क्या लिखा, कॉस पाई/3 लिखा। यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस इनवर्स एंड कॉस कैंसिल हो गया। जितने भी टर्म हमारे बचे पाई/3, ये माइनस पाई और ये पाई/3, सबको ऐड करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगा -पाई/3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इफ 2x प्लस वाई 4x 5x माइनस 7 4x इक्वल टू 7 5y माइनस 7 y(x प्लस 6), देन दी वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इक्वल मैट्रिक्स है मतलब ईच एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड थर्ड के इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं जिससे हमारे इजीली आ जाए हम उसको इक्वेट करके बनाएंगे। हमने जैसे कि लिया यहाँ पे, अगर हमने लिए फर्स्ट को 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता। तो हमने क्या लिया, चलिए हमने 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 ही लिया है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे इधर से, इसे नहीं लिया हमने, जिससे हमारा इजी पड़े। देखिए 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6, इससे इजीली पड़ेगा। तो 4x इक्वल टू क्या लिया, x प्लस 6 लिया, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हमने x की वैल्यू को यहाँ पुट किया x के प्लेस पे, देन सॉल्व किया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 3। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है 3। 6 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस एडस इज। ठीक है, ए प्लस एडस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस एडस होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्योंकि प्लस में है तो हमारा आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7 नंबर क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 3 5 इक्वल टू x 3 2x 5 देन एक्सिस। यहाँ पे ध्यान देना, डिटर्मिनेंट में हमें इक्वेट नहीं करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट इक्वल नहीं होते, हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 5 2 10 माइनस 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 6x। तो यहाँ पे वैल्यू -6, यहाँ पे -2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू क्या मिलेगा 2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, what is the relation between a and b so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 if x less or equal to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous। कंटिन्यूस कहा गया है तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, तो
तो हमने वही लिया है कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 3 पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है राइट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है, जब एक्स लेस देन हो तो हमारा तब का फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन। तो वही हमने लिया एक्स प्लस वन, एक्स के प्लस पे क्या लेना है 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन मतलब 3 प्लस मतलब ये वैल्यू बी एक्स प्लस 3, तो हमने वही लिया बी एक्स प्लस 3, एक्स के प्लस पे 3 लिया, सॉल्व किया हमने, तो हमें क्या मिला 3 है, इधर आगे 3 भी और ये 1 इधर क्या, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस बी हमें क्या मिलेगा 2/3। 9 नंबर क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स एक्स ग्रेटर देन 1 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे डिफ्रेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स क्या होता है लॉग एक्स का क्या होता है, इसे पूरा x मानना है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, x के प्लेस आपका लॉग एक्स है, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/log x, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका होगा इस टर्म का लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो हमने 1/x को पहले लिख लिया 1/x log x, ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए देन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग रूट एक्स का, फिर यहाँ रूट वाई का या रूट ए का, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यहाँ पे रूट एक्स के लिए रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे रूट है तो 1/2 रूट वाई, पर क्योंकि वाई है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लेना है, यहाँ पे भी डी एक्स बाई डी एक्स होता है तो डी एक्स कैंसिल हो गया, पर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो रहेगा, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये टर्म को इधर लिखा, ये टर्म इधर राइट साइड गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म नीचे इधर आके क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर रूट वाई बाई रूट एक्स नेगेटिव साइन के साथ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू टेन वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, आपका एक्स का कंडीशन दिया हुआ है कि ये क्या 1 -1/√3 से बड़ा है और 1/√3 से छोटा है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, वाई हमने ले लिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है हमने सपोज करना है, एक्स इक्वल टू हमने क्या माना tan थीटा माना, ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू हो गया, हमें पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला tan 3 थीटा का वैल्यू होता है ये, तो इसके प्लस हमने क्या लिखा tan 3 थीटा, tan वर्स एंड tan कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 3 थीटा, थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से थीटा इक्वल टू ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan वर्स एक्स, तो थीटा के प्लस पे क्या हो जाएगा tan वर्स एक्स, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया डिफरेंशिएशन किया, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, tan वर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में रेडियस के रेस्पेक्ट में, यहाँ बोला है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो हमने डिफरेंशिएशन किया आर के रेस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, पाई तो कॉन्स्टेंट बाहर, आर आर स्क्वायर के लिए 2r, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 2πr, तो यहाँ पे r की वैल्यू में दी हुई है, r की वैल्यू कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन डी ए बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाई, यहाँ देखिए एरिया के लिए क्या होता है cm स्क्वायर और रेडियस के लिए क्या होगा cm, तो cm स्क्वायर पर cm इसका यूनिट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज, आपको देना ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर सर्टन रीजन रेंज या फिर नन ऑफ दिस होगा, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या एक्स प्लस कॉस एक्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है 1 टाइम, तो एफ डैश एस क्या हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉस एक्स के लिए माइनस साइन एक्स, अब यहाँ ध्यान देना है साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1, देखिए साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है -1 से 1, अब साइन एक्स के प्लस पे -1 रखोगे तो -1 से क्या मिलेगा प्लस हमें 2 मिलेगा, तो वो तो हमेशा बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन 0 है, उसी तरह हम लोग 1 रखते हैं, हम लोग 1 भी रखेंगे तो 1 - 1 क्या मिलेगा 0, तो हमें क्या मिलेगा एफ डैश एस ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है यही मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमें एफ डैश एस क्या मिल रहा है ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये कंडीशन किसका इंक्रीजिंग का कंडीशन हमें मिल रहा है, तो हमने ये कहा कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पे आ गया डी एक्स बाई ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन को लिखा हमने, यहाँ ई टू द पावर माइनस एस को हम लोग 1/ex लिख सकते हैं, अब ex का एलसीएम लेंगे तो ex से मल्टीप्लाई होगा तो ex का स्क्वायर, और नीचे जो ex था उससे हमने क्या किया ऊपर दे दिया, ठीक है, अब हमने क्या करना है ex को हम t मानते हैं, तो ex dx हमें क्या मिलेगा dt, तो ऊपर हमारा ex dx है उसके प्लेस हम लोग क्या लेंगे dt, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे t लिया तो t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan वर्स x, तो यहाँ पे t है तो tan वर्स t प्लस c, बस हमको t का वैल्यू पुट करा है, तो t की वैल्यू क्या थी ex, तो tan वर्स ex प्लस c,
ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर की 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या चला जाएगा ऊपर, तो हमारा वैल्यू क्या होगा साइन स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। साइन बाई कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 10 स्क्वायर की डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम लोग इसको सेक के टर्म में चेंज करेंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड सेक स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है 10 एक्स, और 1 के लिए एक्स प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन 7x डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, साइन 7x है। ठीक है, हम लोग इसको चेक करते हैं, जब भी ऐसा आपका क्वेश्चन होता है माइनस ए टू माइनस बी माइनस ए टू ए, तो हम लोग क्या करते हैं ऑड और इवन फंक्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब x के प्लेस पे माइनस पुट करके देखना है, जहाँ भी x वहाँ पे माइनस लिया तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी माइनस ऑफ साइन 7x, मतलब क्या मिलेगी माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ माइनस एस जब माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है तो ये क्या ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10 वर्स एक्स, वैल्यू 0 to 1 लेनी है। एक बार हम लोग एक्स के प्लस से 1 लेंगे, एक बार एक्स के प्लस से क्या लेंगे 0। 1 लिया तो 1 क्या होता है 10 के टर्म में 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लस पे क्या लिखना है 10 पाई बाई 4। यहाँ 0 तो 10 0 की वैल्यू, तो ये 0 ही होगा आपका, और यहाँ पे 10 वर्स 10 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, इसमें ध्यान दीजिएगा। सम बोला है यहाँ पे, अधिकतर क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना पड़ता है, यहाँ पे सम बोला है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ध्यान देना है। तो गिवन डिफरेंशिएशन जब भी हमें सम और मतलब ऑर्डर और डिग्री दोनों ही फाइंड करना है, तो हमें रूट को हटाना पड़ता है। तो हमने क्या करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड बोथ वी गेट, तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने पे ये रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑर्डर है और ये आपका डी टू वाई क्या है सेकंड ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ये है आपका, तो ऑर्डर 2 हो गया, और हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को ही क्या कहते हैं डिग्री, मतलब डिग्री हमारा क्या होगा 2। ठीक है 2, तो हमें सम बोला है, दोनों का सम क्या हो जाएगा 2 + 2 हमें क्या मिलेगा 4 आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x, तो ये हमें कंपेयर करना है किसके साथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। तो हमें कंपेयर करने पे पी की वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए वाई के प्लस पे वाई है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक एक्स, तो पी इक्वल टू क्या होगी सेक एक्स। तो हमारा आई एफ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू पुट करेंगे सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ई टू द पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सेक एक्स प्लस 10x, ये आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई इक्वल टू 0 इज। तो देखिए हमें क्वेश्चन लिखा इससे, इसको इंटीग्रेशन करने पे इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्योंकि इसका भी लॉग आना है, तो हमने इसको log c ही ले लिया। ठीक है, अभी देखिए इसका क्या हो जाएगा log x, इसका log y इक्वल टू log c, log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है log ऑफ a भी होता है, यहाँ का log कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा बचेगा एक्स वाई इक्वल टू c। 21 नंबर, इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस 3j माइनस 2k एंड 3i माइनस 4j प्लस bk आर कॉलिनियर। ठीक है, हमने a मान लिया इस वेक्टर को, इसको b मान लिया, क्योंकि दोनों कॉलिनियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉलिनियर में होता है ये दोनों वेक्टर आपके लगभग क्या है बराबर है एक स्केलर मल्टीपल के साथ। ठीक है, तो आपका ए वेक्टर क्या होगा बराबर होगा लेमडा बी, तो ए इक्वल टू लेमडा बी लिया हमने, हमें से मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ लेमडा को। ठीक है, अभी क्या करना है इक्वेट करना है, देखिए आई का एलिमेंट को आई के साथ, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा 3 लेमडा। ठीक है, उसके बाद हमें 3 और ये 4 मतलब सेकंड माइनस 4 लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा 3, ये लिया हमने। नेक्स्ट बी लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा -2। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ लेमडा का वैल्यू इजीली फाइंड हो गया, लेमडा इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा हमें ये टर्म इधर आ गया, तो -3/4 हो जाएगा। हम लोग लेमडा का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इसके प्लेस पे, तो ए की वैल्यू क्या मिली -9/4, और लेमडा के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस माइनस कैंसिल 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/3। ए की वैल्यू -9/4, बी की वैल्यू 8/3, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22, इफ ए इज ए नॉन जीरो
vector of magnitude a and lambda is a non-zero scalar, then lambda a will be a unit vector। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे lambda a क्या बोला है, यूनिट वेक्टर होगा। तो कंडीशन क्या होगा कि lambda यूनिट वेक्टर होगा। तो कंडीशन गिवन क्या दिया हुआ है, आपकी a की वैल्यू क्या दी हुई, मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया, lambda a आपका 1 होगा कब, तो कब 1 होगा, हम लोग कंडीशन निकालते हैं lambda a इक्वल टू 1 इफ। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, लैम्डा हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, हम लोग इसका दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, a, तो वो a लिखा हमने इधर 1 बाई लैम्डा। तो हमारा कंडीशन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, a इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। 23 नंबर, इफ a का वैल्यू दी हुई है, बी दिए, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, ए डॉट बी, बी पे निकालना है तो बी को नीचे लेना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी क्या, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसके, हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 क्या होगा -9, 7 इंटू 6 42। ठीक है, साइन देख लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4, 3 3 9, 6 6 36, 36 एंड 4 40 और 9 49 हो गया। 49 का रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे सॉल्व करने पे 35, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 5, आंसर हमारा 5 होगा। 24 नंबर, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी रेस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन दीज लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 है, ए बी सी, और L2 का क्या है, ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तो हम लोग L1 को हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो क्या होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और L2 हमारा इस टाइप में होगा। तो हमें पता है कि एंगल कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ L1 मॉड ऑफ L2। ठीक है, तो L1 की वैल्यू L2 की वैल्यू हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा माइनस ए सी, यहाँ पे बी सी माइनस ए बी, यहाँ से सी ए माइनस बी सी। तो यहाँ पे देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ऊपर हमारा क्या हो गया 0। अगर ऊपर 0 हो गया मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0। तो 0 कॉस के टर्म में कब होता है, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 के प्लस में क्या लिखा कॉस पाई बाई 2, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2, आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो हमारा कौन सा कंडीशन होगा, जब हमारा डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ और पैरेलल लाइन्स की बात हो रही है तो हमारा कंडीशन बी करेक्ट होगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। 26 नंबर क्वेश्चन, mother father and son line up at random for a family picture, if E son on one end F father in middle, then P E by F फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले हम लोग सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं क्या क्या बनता है। ठीक है, ये कैसे खड़े हो सकते हैं, तो देखिए मदर खड़ी हुई, देन फादर देन सन, मदर देन सन फादर, ये दोनों को हमने घुमा दिया, देन फादर फर्स्ट में खड़े हो गया मदर सन, देन क्या हो गया मदर और सन को हमने इधर कर दिया, फिर सन फर्स्ट में खड़े हो गया फादर मदर, देन सन को फर्स्ट में मदर फादर। तो हमारा 6 कंडीशन बन रहा है, टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक है, एन ई हमारा कंडीशन क्या है, सन ऑन वन एंड, मतलब सन जब एक एंड पे खड़ा हो तो ये कंडीशन हो रहा है वन एंड पर, ये है और ये दोनों कंडीशन, तो हमने लिखा टोटल कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो पी हमारा क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एट वन एंड क्या हो जाएगा 4/6, मतलब ये 4/6। ठीक है, तो 2/3 होगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं एन एफ क्या चीज़ है आपका, फादर इन मिडल। ठीक है, फादर जब बीच में हो तो उससे दो ही कंडीशन मिल रहा है, जब फादर बीच में है कि यहाँ पे है फादर बीच पे, और आपको ढूंढना है यहाँ पे है, दो ही कंडीशन है। ठीक है, फादर मिडल पे, तो दो ही कंडीशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6 करेंगे तो 1/3 मिलेगी। हमें निकालना है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में जो ई में भी हो और एफ में भी हो, तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, एम एफ एस देखिए यहाँ पे भी है, तो ये आपका हो गया। सेकंड एस एफ एम, तो ये आपका देखिए यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों कंडीशन आ जा रहा है। ठीक है, तो एन ई एफ मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी एन ई एफ की, ये 2 और टोटल हमारा कितना है 6, तो 1/3। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है पी ई बाई एफ। ठीक है, तो पी ई बाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई बाई एफ का पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई नीचे जो टर्म रहता है तो पी एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा अभी निकाला 1/3 और पी एफ की वैल्यू
भी 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 बाई 1/3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, इफ पी ए बार इक्वल टू 0.2, पी बी इक्वल टू 0.5 एंड पी बी बाई ए इक्वल टू 0.4, देन पी ए बाई बी इक्वल टू। तो ध्यान दीजिए, हमारा पी ए हम लोग फाइंड कर लेते, तो पी ए क्या होगा, 1 माइनस पी ए बार होगा। तो 1 माइनस 0.2 वैल्यू क्या होगा, 0.8। पी भी दिया हुआ है आपका 0.5, ठीक है। हाँ, हमारा पी बी बाई ए दिया हुआ है, ठीक है। तो पी बी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए, नीचे जो रहता है वही नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी फाइंड हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.4 दी हुई है और पी ए की वैल्यू हमने निकाला 0.8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 32, तो 0.32 हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। पर हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है, ठीक है। तो पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नीचे बी है तो पी बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 0.32 और इस पी बी की वैल्यू 0.5। सॉल्व करने पे 0.64, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, if A is fixed truth 75 cases, B is fixed truth in 80% cases, then what is the probability that they contradict each in a statement, ठीक है। देखिए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75%, ठीक है। तो 75/100 तो हमें क्या मिला, 3/4 इसकी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ट्रूथ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 80%, तो हमें कितना मिला, 4/5। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉल्स, फॉल्स कितने टाइम होता है, तो 1 माइनस 3/4 करेंगे, ठीक है। इसे घटाएंगे तो 1/4 और पी बी आपका फॉल्स होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 माइनस 4/5, तो वैल्यू 1/5। तो देखिए हमारा इफ़ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो देखिए क्या होगा हम लोग का, पी ए ट्रूथ बोलता है और बी क्या हो, फॉल्स बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी। एंड सेकंड में क्या हो जाएगा, पी बी ट्रूथ एंड ए फॉल्स, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट करना है, ए ट्रूथ 3/4, बी फॉल्स का 1/5, और इधर क्या होगा, बी ट्रू का 1/4, बी ट्रू 4/5, ठीक है। तो बी ट्रू का कितना है, 4/5 और ए फॉल्स 1/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग तो वैल्यू कितना, 3/20, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/20। सॉल्व करने पे 4 और 3 7/20 आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, if A and B are even such that P equal to 1/2, PB equal to 7/12 and P A dash union B dash equal to 1/4, then A and B are इंडिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए पी ए की वैल्यू दी हुई, पी बी दी हुई है, तो हम लोग और एक कंडीशन क्या दिया है, पी एडस यूनियन बी डस, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए एडस यूनियन बी डस का वैल्यू क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डस, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे पी एंड ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आके घटेगा, ये इधर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर आके घटेगा तो 1 माइनस 1/4 वैल्यू 3/4, ठीक है। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 3/4 है और पी ए डॉट पी बी की वैल्यू कितनी है, 7 × 7 12 × 24। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट तो हो नहीं रहा है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 होना चाहिए, पर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है ये। The corner point of the bounded feasible region determined by a system of linear constants are 0, 3, 1, 1 and 3, 0. Let z equal to px plus qy. The condition of p and q that the minimum of z occurs at 3, 0 and 1, 1. आपको दिया हुआ है कि मिनिमम ऑफ z हमें कहाँ मिल रहा है, 3, 0 पे 1, 1 पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको p और q के बीच रिलेशन फाइंड करना है कि क्या रिलेशन होगा। तो देखिए z इक्वल टू px प्लस qy आपका z डिफाइंड है, और आपको दिया है कि एट 3, 0 पे हमें क्या मिल रहा है, जेड मिनिमम मिल रहा है। तो 3, 0 हम लोग यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 पुट करते हैं तो 3p, और यहाँ पे 0, तो ये खत्म हो गया, तो हमें जेड मिनिमम क्या मिला, 3p मिला। और एट 1, 1 पे जेड मिनिमम क्या मिल रहा है, तो p प्लस क्यू मिलेगा, क्यों 1 पुट किया 1 पुट किया तो p प्लस क्यू। तो क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू मिनिमम दे रहे हैं, मतलब दोनों वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लिखेंगे 3p इक्वल टू p प्लस क्यू। p इधर आके घट जाएगा तो 2p इक्वल टू q, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, q/2। ऑप्शन भी करेक्ट होगा।